प्राचीन भारत में वैज्ञानिक उपलब्धियां बहुत उन्नत दर्जे की थीं। अपने युग के अनुसार चिकित्सा विज्ञान भी बहुत उन्नत था। प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा विज्ञान की देसी व्यवस्था आयुर्वेद है। आयुर्वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु। औषधि को प्राचीन भारतीय व्यवस्था न केवल बीमारियों की चिकित्सा करने में सहायता करती है, बल्कि यह बीमारियों का कारण और लक्षण भी मालूम करने का प्रयत्न करती है। यह स्वस्थ और बीमार दोनों की ही मार्गदर्शिका होती है। यह स्वास्थ्य को तीनों दोषों की समवस्था और इन्हीं तीनों दोषों की विषमता का बीमारी के रूप में परिभाषित करती है। जड़ी बूटियों की औषधियों से किसी बीमारी की चिकित्सा करते हुए यह बीमारी की जड़ पर प्रहार करके उसके कारणों को दूर करने को दूर करते हैं। आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य और दीर्घायु होते हैं। यह हमारी पृथ्वी का प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद का एक अन्य ग्रंथ आत्रेय संहिता विश्व की प्राचीनतम पुस्तकों में से है। चरक को आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का। सुश्रुत, चरक, माधव, वादभट्ट और जीवक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। क्या आप जानते हो कि आयुर्वेद अब पिछले कुछ समय से पश्चिमी जगत में भी लोकप्रिय होता जा रहा है? इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी मूल की आधुनिक एलोपैथी के मुकाबले इसके कई लाभ हैं। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी हुए। वह शल्य चिकित्सा को चिकित्साकला की सर्वोत्तम शाखा समझते थे, जिसका बहुत कम निष्फल होने का भय है। जानकर हैरानी होगी, केवल इन्होंने मृत शरीर की सहायता से शरीर की रचना का अध्ययन किया। सुश्रुत संहिता में 1100 से भी अधिक बीमारियों का वर्णन है, जिनमें 26 प्रकार के मूत्र रोग दिए गए हैं। 760 से भी अधिक जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। पौधों की जड़ें, छाल, रस, फूल आदि सभी का प्रयोग किया जाता था। दालचीनी, तिल, काली मिर्च, इलायची, अदरक आदि आज भी घरेलू औषधियों के रूप में प्रयोग की जाती है। आइए जानते हैं अध्ययन करने का तरीका। सुश्रुत संहिता में विस्तृत अध्ययन के लिए किसी शव को चुनने और सुरक्षित रखने की भी विधि बताई गई है। किसी वृद्ध मनुष्य का शरीर या जो किसी भयंकर बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, उसका शरीर मुख्यतः अध्ययन के लिए चुना जाता था। शव को पहले पूरी तरह साफ करके फिर पैर की छाल में सुरक्षित रखा जाता था। फिर इसे एक पिंजरे में बंद करके नदी में किसी स्थान पर सावधानीपूर्वक छुपा दिया जाता था। नदी के जल के प्रवाह से शरीर नरम पड़ जाता था। 7 दिन के बाद फिर इसे नदी से निकालते थे। तदुपरांत घास की जड़ों, बालों और बांस की तीलियों से बने ब्रश से इसे साफ करते थे। ऐसा करने के पश्चात शरीर के अंदर और बाहर के अंग साफ साफ नजर आने लगते थे। सुश्रुत का सबसे बड़ा योगदान सुनमे चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी और आंखों के ऑपरेशन, मोतियाबिंद निकालना के क्षेत्र में हुआ। उस समय में नाक या कान काटना एक सामान्य दंड था। इन अंगों का लगाना या युद्ध में कटे अंगों का जोड़ना किसी वरदान से कम न था। सुश्रुत संहिता में इन शल्यक्रियाओं का क्रमशः बहुत शुद्ध विवरण दिया गया है। आश्चर्य की बात है कि जो क्रम सुश्रुत द्वारा इस शल्य चिकित्सा के विषय में अनुपालन किया जाता था, वही क्रम आज के आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के चिकित्सकों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले यंत्रों का भी वर्णन है। कुछ गंभीर प्रकार की शल्यक्रिया के उदाहरण झेंगर्भ में से शिशु को निकालना, जख्मी मलाशय को ठीक करना, मूत्राशय से पत्थरी निकालना आदि। क्या यह रोचक और साथ ही आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होता? चरक प्राचीन भारतीय औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। वह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य था। उसकी औषध विज्ञान पर लिखी पुस्तक चरक संहिता अति प्रशंसनीय ग्रंथ है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में रोगों का वर्णन किया गया है और साथ ही उनके कारणों का पता लगाने की विधियों और उनके इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। उसी ने सर्वप्रथम पाचन क्रिया, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, रोगों की निवारक क्षमता को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना है
और इसीलिए चरक संहिता में चिकित्सा विज्ञान में रोग की चिकित्सा करने की अपेक्षा रोग के कारण को दूर करने पर अधिक बल दिया गया है। चरक वंश प्रक्रिया के भी मूल सिद्धांतों को जानता था। क्या यह तथ्य आपको मंत्रमुग्ध नहीं कर देता कि हजारों वर्ष पूर्व चिकित्सा विज्ञान भारत में इतनी उन्नत अवस्था में था? आयुर्वेद से संबद्ध एक अन्य विज्ञान प्राचीन भारत में विकसित हुआ जिसे योग कहते हैं और जिसके द्वारा औषधि के बिना ही शारीरिक और मानसिक धरातल पर चिकित्सा की जाती है। योग शब्द संस्कृत के योक्त शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है मन को आत्मा के साथ जोड़ना और बाहरी इंद्रियों के विषयों से विरक्त करना। अन्य विज्ञानों के समान इसकी जड़ें भी वेदों में ही है। यह चित्त को परिभाषित करता है, अर्थात विचारों, भावों और मनुष्य की चेतना को पवित्र करके एक संतुलन की स्थिति को पैदा करना। योग वह शक्ति है जो चेतना को पवित्र करके दिव्य अनुभूति के स्तर तक पहुंचाती है। योग शारीरिक भी है और मानसिक भी। शारीरिक योग हठयोग कहलाता है। सामान्यतया इसका उद्देश्य होता है बीमारियों को दूर करना और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करना। राजयोग मानसिक योग है। इसका उद्देश्य है आत्म प्राप्ति और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन के द्वारा बंधनों से मुक्ति। योग एक ऋषि से दूसरे ऋषि तक मौखिक रूप से पहुंचा। इस विज्ञान को योग सूत्रों में ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। वह को एक अंतरिक्षीय ध्वनि बताता है जो हर समय आकाश में निरंतर व्याप्त रहती है और केवल प्रबुद्ध को ही पूरी तरह ज्ञात होती है। योग सूत्रों के अतिरिक्त पतंजलि ने एक ग्रंथ औषध विज्ञान पर भी लिखा और पाणिनि के व्याकरण पर भाष्य लिखा जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे धर्म ग्रंथ की जानकारी सभी तक पहुँच सके।